आई साइड के लिए बेहतरीन सी रेसिपी जो है ना आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इंग्रेडिएंट जो है ये सबसे पहले नोट कर लें। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ जो है चिली पाउडर ले लिया है और धनिया पाउडर है। और यहाँ जो है ये सॉल्ट है, थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है वो डालूँगी गरम मसाला भी, और प्याज़ 2 अदद और अदरक जो है कुटा हुआ जाएगा, और इसमें लहसुन शामिल नहीं करेंगे, टमाटर इसके अंदर जाएँगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आलू जो है ये भी काट के रख लिए हैं। हाफ़ कप के जितना ऑयल जो है वो हमें चाहिए होगा। तो जिन लोगों की आई साइट कमज़ोर हो जाती है तो गाजरें आ चुकी हैं फ्रेंड्स मार्केट में, गाजरें बनाएँ और गाजरों का जूस भी पिएँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अक्सर लोग जब बनाते हैं ना तो आलू गाजर मीठी बनती है, लेकिन आज मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालने जा रही हूँ कि आपकी आलू गाजरें जो है वो मीठी नहीं बनेगी। ये वाली सब्ज़ी जो है, सबसे पहले हमने प्याज शामिल कर लिया कढ़ाई के अंदर, और प्याज शामिल करने के बाद हम इसके अंदर अब शामिल करेंगे ऑयल। तकरीबन हाफ़ कप के जितना ऑयल जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है ना आलू गाजर की जो वेजिटेबल है आज फ्रेंड्स यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत मज़े की लगती है। और जो लोग नहीं खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएँगे, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मीठी-मीठी लगती हैं, इसलिए फिर हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन वेजिटेबल जो है वो मस्ट खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ। तो ये जो है ना गाजर का जूस आजकल जो है वो बना के बच्चों को दें, खुद भी पिएँ। इसमें बहुत से विटामिन होते हैं जो कि ना सिर्फ़ आपकी जो आँखें हैं कमज़ोर हो जाती है, आपकी आई साइट उसको तेज़ करने के लिए है, और इसके अलावा और भी बहुत से इसमें जो है ऐसे विटामिन्स हैं कि अगर मैं यहाँ सिर्फ़ इसके विटामिन के ऊपर बात करने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ प्याज़ जो है हमने इसका कच्चापन दूर कर लिया है। प्याज़ जो है वो उसको हल्का-सा सुर्ख़ी माइल जो है वो कर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद जो है हम इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो भी शामिल करेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर जो हैं वो टेंडर होना शुरू हो जाएँगे तो फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस जो है वो भी साथ-साथ शामिल कर लेंगे। और लास्ट में एक ऐसी चीज़ शामिल करूँगी कि अगर आपकी जो है ये वेजिटेबल मीठी बनती है तो मीठी नहीं बनेगी। हाफ़ टेबल स्पून ये यहाँ जो है चिली पाउडर मैंने शामिल कर लिया है। थोड़ी-सी इसमें जो स्पाइसेस हैं वो तेज़ ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मीठी होती हैं। तो यहाँ सॉल्ट भी शामिल कर लिया है। थोड़ी-सी जो है ना हल्दी जो है वो भी शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है, और थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा के हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक। अदरक जो है वो कुटा हुआ शामिल करेंगे। और अदरक शामिल करने के बाद लहसुन जो है ना फ्रेंड्स इसमें शामिल नहीं मैंने किया, लहसुन इसमें नहीं जाएगा। अदरक तकरीबन तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से इसकी जो है ग्रेवी सी वो बनानी है, और फिर इसके बाद जो है वो बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो वेजिटेबल है ये पराठे के साथ भी आपको एंजॉय कर सकते हैं, और वैसे जो खुश्क रोटी होती है ऊपर मक्खन लगा के उसके साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। तो अमूमन ये है कि बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल नहीं पसंद करते, लेकिन बच्चों में ये आदत डालें कि वो वेजिटेबल जो है ना वो मस्ट खाएँ, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो खाने से बहुत से जो है ना इसके बेनिफिट्स होते हैं, जो कि बच्चे तो नहीं इन चीज़ों को जानते, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना। इसलिए बच्चों को इसके कबाब बना के खिलाएँ जो वेजिटेबल्स वाले होते हैं, जूस बना के दें। इसके साथ-साथ जो है ना ये कोशिश करें कि वीक में 1-2 मर्तबा जो है ना वो मस्ट ये वाली जो वेजिटेबल है अपने घर में आप ये बनाएँ। तो इसका हलवा बहुत ज़बरदस्त बनता है फ्रेंड्स। यहाँ जो है ये हमारी ग्रेवी तकरीबन बन चुकी है, इसकी हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। और थोड़ा-सा और इसको हम मिक्स करेंगे। ये जो अनियन हमारा अब ये नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलू शामिल करके आलूओं का कच्चापन दूर करने के बाद जो है हमने इसमें गाजरें शामिल करनी है फ्रेंड्स। तो गाजरें जो है वो बहुत ही अच्छी होती हैं, मैं आपको बता रही थी कि इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। तो वैसे भी जो है ये मीट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और ख़ासकर अगर चिकन की बात करें तो आजकल तो हमारे यहाँ तो अब चिकन ही हर चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे बहुत से जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है वो बन रही हैं। हार्मोन्स का ख़ासकर जो लेडीज़ हैं उसमें इशू बन रहा है, और बच्चे बड़े जो है ना उनके जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिर्फ़ इस वजह से कि हम लोगों का जो रुझान है वो फ़ास्ट फ़ूड की जानब हो गया है और चिकन की तरफ ज़्यादा हो गया है।
लेकिन मजबूरी बन चुकी है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके तो आप जो है ना बच्चों को जो है ना वो इस तरह की वेजिटेबल्स ही खिलाएँ। यहाँ जो है गाजरें भी शामिल कर दी हैं और अब हम इनको थोड़ी देर कुक करेंगे। इसके साथ ही जो है ना हमने इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने बताया था कि लास्ट में एक मैं चीज़ इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जो कि जिससे इसकी जो मीठापन है ना ये गाजरों का वो दूर हो जाएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो ये ऑप्शनल है, ये मस्ट नहीं है कि आपने इसमें लाजमी शामिल करनी है। लेकिन ये जो है इसकी मिठास को कम करने के लिए जो है ना वो ये मैं इंग्रेडिएंट जो है ना इंग्रेडिएंट क्या है ये भी वेजिटेबल ही है जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और आपकी गाजरों का टेस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स इसकी बदौलत। तो यहाँ फ्रेंड्स हम अब मेथी जो है ना मेथी मार्केट में है, अवेलेबल है। अब मेथी जो है इसको अच्छे से हमने वॉश करके फिर इसको काट लिया था और काटने के बाद जो है ना इसमें शामिल कर देंगे। जो मेथी है ना फ्रेंड्स ये है कि इसकी जो मिठास है उसमें थोड़ी-सी कमी आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने डाल नहीं लेनी इसको। आपने तकरीबन एक जो मुट्ठी भर के जो है ना वो इसकी मेथी की जो है ना वो आपने या गट्ठी ले लें। गट्ठी में तो बहुत ज़्यादा होती है। बस आपके सामने जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी डाली है। ऐसे ही इससे जो है इसकी मिठास जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ अब हम इसकी अच्छे से और बुनाई करेंगे ताकि मेथी का भी कच्चापन दूर हो जाए और साथ ही हमने यहाँ सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो शामिल कर ली हैं। सब्ज़ मिर्चें जो है ना ये शामिल करने के बाद मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी जो है ना वो शामिल करके इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि जो गाजरें हैं ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और जो आलू हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की जो है ना यहाँ आलू गाजर की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये अमूमन बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरा तरीका है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ धनिया जो है ना वो शामिल कर दिया है। तकरीबन हमारी जो वेजिटेबल है ये कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी हैं, गाजरें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं। धनिया भी शामिल कर दिया है। अब डिश आउट कर लेंगे इसको हम। यहाँ जो है फ्रेंड्स इसको मैंने निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना आलू गाजर की रेसिपी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर कोशिश करें कि वीक में जो है ना वो वेजिटेबल्स अपनी जो है ना वो डाइट का हिस्सा बनाएं। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।